हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिरकार कल यानी कि 27/2/2024 को जो बिहार कैबिनेट की बैठक शाम 5:30 बजे से होनी थी, वो देर रात 10:30 बजे तक ख़त्म हुई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार कैबिनेट की मुहर में क्या कुछ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिपरिषद बैठे हुए थे और उनकी अध्यक्षता में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्या कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगने का काम हुआ है, आज की इस खबर में आपको बताते हैं। और आगे आप लोगों को ये भी बताएंगे, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो भी धैर्य पूर्वक अपने बल को रखे, इसलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आगे आप लोगों के लिए भी एक खबर देनी है जो कि सीधे विभागीय स्तर से आई है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून लाने जा रही है। भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। नया कानून प्रभावी होने के बाद भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें भ्रष्टाचार और माफिया राज पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लाए जाने वाले कानून के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 5 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में गृह विभाग में भ्रष्टाचार के साथ ही राज्य की योजनाओं में माफिया तत्वों के स्तर पर होने वाली घटनाओं पर नकेल कसने के लिए नए कानून का प्रारूप सौंपा। सूत्रों की माने तो भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए नया कानून पहले से काफ़ी सख्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार को गंभीर श्रेणी के अपराध में रखकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अपराध की सज़ा 5 साल से निर्धारित करने की प्रावधान नए कानून में किए जा रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई थी। और लगातार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बता दें, राज्य में पहले से भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 3 एजेंसियां कार्यरत है। इनमें आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी ब्यूरो और विशेष निगरानी इकाई शामिल है। इन तीनों एजेंसियों के पास पूर्व से काफ़ी शक्तियां हैं। सूत्र बताते हैं कि इन 5 एजेंसियों की शक्तियां और बढ़ाई जा सकती है। साथ ही नई 5 जांच एजेंसी की परिकल्पना भी नए कानून में प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार विधानसभा के चालू सत्र में गृह विभाग के प्रस्तावित नए कानून का मसौदा पेश किया जाएगा और इसे ध्वनित मत से पारित करने का पहल सरकार की होगी। लगातार अब आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो बालू माफिया या फिर क्राइम के क्षेत्र में या फिर जो भी सरकार के अंदर भी हमें जो लग रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो ये कैबिनेट की बैठक किए हैं, इसमें वो खास करके जो विपक्षी है उस पर टारगेट किया गया है। ये कानून लाने का मेन मुद्दा यही है, लेकिन लाया जाए क्योंकि इससे बिहार की विकास भी होगी और साथ ही जितने भी लोग हैं उनको एक खुशहाली ज़िंदगी भी मिलेगी। तो आपको आप बताना चाहेंगे, हम जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, हमने आपको कल भी प्रूफ के साथ दिखाने का काम किया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए, फाइल जो है एक विभाग का फाइल नहीं है जो क्लियर हो जाएगा। डिटर्मिनेशन में समय लगता है और डिटर्मिनेशन प्रक्रिया इसीलिए होता है कि जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है उसके आधार पर सारा तथ्य को जांच लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर अभी के पूर्व से निर्धारित है कि नहीं है, जो उनके समकक्ष पदों के सरकारी विभागों के जो कर्मचारी के जो अधिकार से जो सरकार ने यह भी कहा था कि बाजार दर और जो उसी पद के समकक्ष में होगा उसके स्तर से जो है उसे देखा जाएगा। तो सारे प्रक्रिया को किया जा रहा है और एक विभाग नहीं है जो हम एक बार उसको कर करके भेज देंगे। हाँ, 1-2 विभाग का काम हो गया है, उन्होंने ये भी बताया था। हमने कल की खबर में आपको ये भी बताया था। तो हमने आपको बताया था कि वो भी विभाग का जो है फाइल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जो है एक साथ सभी फाइलों को जो है कार्मिक विभाग भेजा जाएगा, कार्मिक विभाग से वित्त विभाग को और वित्त विभाग से जो है प्रधान सचिव से सीएमओ और सीएमओ से फिर जाकर के वो कैबिनेट टेबल पर प्रस्तावित होगा। तो इतने प्रक्रिया से गुजरना होगा। हमने इनसे यह भी पूछा कि क्या आचार संहिता से इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ी सी काम की गति जो है फिर से कम हो जाएगी। मतलब काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे विभाग में, लेकिन आप लोगों की फाइल की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि सरकार जो आप लोगों के हितों में काम कर रही है वो बड़े पैमाने पर काम कर रही है कि अगर अलग से जो कोई सरकार आएगी तो आप लोगों के फाइलों को निरस्त या फिर कैसा होता है कि ये सरकार
आप लोग को बहाली करवा के जाती है, दूसरी सरकार आती है, पैनल को रद्द कर देती है, तो उस प्रकार से विभागीय काम नहीं चलती है। और आप लोग ये समझते होंगे कि सरकारी कर्मचारी किस स्तर से काम करते हैं। सरकारी कर्मचारी तो हमको लगता है कि 10 बजे वो ऑफिस पहुंचते हैं, इधर उधर 1 से 2 3 से 4 घंटा काम करते हैं। अब 2-3-4 घंटे में क्या वो करेंगे, इसको लेकर के जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। देखिए, हम लोगों की तरफ से कार्रवाई पूरी पूर्णतः चल रही है, और जब भी ये बात होने वाली होगी, मतलब हम लोगों के विभाग से जब भी फाइल निकलेगी, आपको 2 दिन पहले हम बता देंगे। मतलब कि 2 दिन पहले हम तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता देंगे कि कैबिनेट में आप लोगों की फाइल पहुंचने वाली है और आप लोगों के हितों में बड़ा ऐलान होने वाला है। साथ ही आप लोगों की जो उचित मांग है, वेतन कम से कम 30,000 रुपए, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, रिटायरमेंट सहित आप लोगों को ग्रेचुइटी का लाभ मिले, ये आप लोगों का हक है, ये आप लोगों की प्रमुख मांग है। और आप लोगों की ये भी मांग है कि 4th ग्रेड जो सरकारी कर्मचारियों को फैसिलिटी मिलती है, सहूलियत दी जाती है, वो सहूलियत सरकार आप लोगों को भी प्रोवाइड करे। इसको लेकर के आप लोग लगातार मांग करते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और आप लोग को बताना चाहेंगे जो धैर्य रखेगा उसी को जीत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो जल्दी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका फिर वो कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो सही जानकारी है वो प्राप्त करे, और ऐसा नहीं कि जब भी कैबिनेट होने वाली होती है लगातार 3-3 4-4 वीडियो पेलते रहते हैं, यूट्यूब पर पेलते रहते हैं, इंतजार खत्म, ये खत्म, वो खत्म। ये कोई तरीका है? तरीका तो तब हुआ ना कि विभागीय स्तर से जानकारी ला करके आप दीजिए। सभी के भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि आप लोगों की काम जो है कल के कैबिनेट में नहीं होने वाली है, क्योंकि विभाग की जो स्टेटस है, और हम कोई सरकारी विभाग के ऑफिसर नहीं है, हम बस यही काम करते हैं कि हमें जो जानकारी मिलता है विभाग से वो हम आपको दिखाने का काम करते हैं, और नहीं हमारी जो है वहां उस विभाग में चलेगी जो हम कहेंगे कि जल्दी करके उसको निकालिए फाइल को। ऐसा नहीं होगा। जो सिस्टमेटिक ढंग से एक काम होता है वो काम अधिकारी अपने प्रारूप से अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और ये जो अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है, ये सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हुई है, क्योंकि एक दिन पहले जो भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जो है अहम बैठक किया गया था। तो लगातार तमाम जानकारी में आप लोगों को हर समय बताते रहते हैं कि भ्रमित खबरों से दूर रहें, और तमाम जो जानकारी है विभागीय स्तर से आप लोगों को बताने का काम करते हैं। हमने कल मांझी जी को, जो जीतन राम मांझी जी है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारी जो नेटवर्क है, उनको भी कल पत्र सौंपने का काम किया है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो हम आपको साइड में दिखाना चाहेंगे उस तस्वीर को, ताकि आप लोग देख लीजिए। और हमारी जो ताकत है, हमारी जो विभाग में पकड़ है, इस बात को प्रूफ देने का हमको जरूरत नहीं है। ये बात सारे संविदा कर्मचारियों के साथ साथ सभी जानते हैं कि हमारी क्या ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। हम तमाम विभागों का दौरा करते हैं और तमाम विभागों पर मेरा पकड़ बना हुआ है। इसीलिए आप लोगों को बताते हैं कि भ्रमित खबरों से दूर रहे, और सही और सटीक जानकारी लेने के लिए हमेशा फॉलो करते रहे। वर्ल्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।